कि मैं एक अफसर हो और अफ़गानिस्तान के रेश वाली हो। तालिब ने किसी को कोई भी तकलीफ़ नहीं दिया है। ये मुजाहिद लोग अच्छे थे और वहाँ पे कोई ख़राबी नहीं थी। ये तो हो कि मेरे घर में जितना था वो बड़े लोगों का घर में भी नहीं था। उन लोगों सर अभी तो कुछ भी नहीं मिलता है। आज VNCR की जो दफ्तर की तरीक़ से मुलायम मतहद की दफ्तर से वो रोटी आती थी वो बंद हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने वाले लॉन में मौजूद हूँ और यहाँ अफ़गान पनाह गुज़ीन सकीना मेरे साथ मौजूद हैं जो कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रही हैं। वो कह रही हैं उनको खाना नहीं मिल रहा, बहुत परेशान हैं वो। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं, उन पूछते हैं उनको क्या मसला दरपेश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सकीना, क्या सुना है बहुत परेशान हैं आप? क्या क्या परेशानी है? परेशानी इसलिए हो रही है कि जो पाकिस्तान लोग यहाँ पे रहते थे उन लोगों ने कहा था मुजाहिद वो ऐसे डांटता है, ऐसे मारता है, पर मैं खुद एक अफसर हूँ। आप लोग सारे पाकिस्तान जानते हैं कि मैं एक अफसर हूँ और अफ़गानिस्तान के रेश वाली हो और यहाँ पे आई हूँ। मैं जब वहाँ पर थी तो कोई ना किसी को डांटता था ना कोई और बात। बहुत खूबसूरत कानून बनाया उन लोगों ने, बहुत शरीयत के मुकाबिल, और बहुत अच्छे कानून है, इतनी खूबसूरत। अगर आप कहेंगे तो उसमें औरत नहीं है, ये झूठ सी मामला है जो मीडिया में चलते हैं। वहाँ पे औरत मौजूद नहीं है, वहाँ पे लड़के मौजूद नहीं है, वहाँ पे ये मौजूद नहीं है, ये सब कुछ वहाँ पे मौजूद था। तालिब ने किसी को कोई भी तकलीफ़ नहीं दिया है। ये जो अशरफ गनी कोई पालमा बना रही है या कोई और शख्सी मामलात ज़ात है उसका, ये उनकी अधिकार है, हमारे मरबूत नहीं है। हमने खुद देखा है, आपने कहा था, एक मुजाहिद ने एक अशरफ गनी को कहा था कि ये जो भी कर रही है चौकी की खातिर कर रही है। सर आप मेरे ट्रेन को चेक करो, क्या इसमें चौकी आपको दिखाई दे रही है? क्या अभी मुझे मेरे खाना नहीं मिलता है, मेरे स्पोर्ट नहीं होता है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, दिन रात गुजरते हैं मेरे सर पे। अभी मुझे जो कुछ दिनों का पहले से एक साहब ने, बड़ी सर थे, वो उसने मुझे हेल्प किया था, उसका कहानी अभी तक हम लोगों ने खाया और अभी तक किफ़ायत कर लिया। उन लोगों से सबसे बड़ी मेहरबानी कि अभी भी मेरे सपोर्ट किया है और उन लोगों ने मुझे खाना दिलाया। खाने का उतने ख़ास मसाला नहीं है, उतना ही मिलता है जो हमारे नसीब में होता है, तो वे बच्चे जाते हैं काम करते हैं, पर उतना से नहीं मिलता है जो लोगों को मिलता है। एक अफ़गान की सिफत या महाजरीन की सिफत से उन लोगों को हेल्प मिलता है, वो मुझे नहीं मिलता है। इसलिए भी नहीं मिलता है क्योंकि इन लोगों ने कहा है, क्योंकि ये कहते हैं मुजाहिद लोग अच्छे थे और वहाँ पर कोई ख़राबी नहीं थी। अगर मैं अभी पाकिस्तान प्रेस क्लब इस्लामाबाद से जाऊँगी और वहाँ पे कहूँगी कि इस्लामाबाद का लोग अच्छा नहीं था और उन लोगों ने कुछ मुझे खाना नहीं दिया है, ये ऐसा नहीं किया, वैसे नहीं किया, अगर मैं ये सारे झूठ बोलूँगी तो क्या आप भी शाहिद हो कि मेरे घर में जितना था वो बड़े लोगों का घर में भी नहीं था। उन लोगों ने अपनी हक मुझे दे दिया और मुझे क्या, मेरे खर्च भी उन पर नहीं था, मेरी हक में नहीं बनता था, फिर भी उन लोगों ने मेरे हेल्प कर दिया और इतने के तक अभी जो मैंने यहाँ पर रैश किया है ज़मीन पे दूसरे पे, इन लोगों ने मेरे हेल्प तो किया है कब अज़ कब। पर अगर मैं कहूँगी कि नहीं किया है, ये सब लोग कुत्ता है और ऐसे ऐसे, ये सब तो गलत बन जाता है ना। तो हमने जो अभी खाना मिल रहा है बच्चों को आपको? नहीं सर, अभी तो कुछ भी नहीं मिलता है। आज वो अवेनिंग की तरफ से जो रोटी आती थी, मीडिया की तरफ से जो रोटी आती थी, ये मीडिया का नहीं, सॉरी, ये जो VNCR की जो दफ्तर की तरफ से मुलायम मतहद की दफ्तर से वो रोटी आती थी वो बंद हो चुके हैं। कब से? जब यहाँ से पारसीबान लोग गई है तो वो सब बंद हो चुके हैं। इसलिए बंद हो चुकी है कि एक तो पता नहीं वो जो चला गया है और दूसरी से यहाँ पे घर भी कम है और उस तरीके से हमें कुछ भी हेल्प नहीं मिला है और ना मैं उस तरफ गई हूँ। पर बिना ये कहते हैं कि आपने क्यों कहा है कि वापस ज़िंदगी आ चाहता है, तो भैया कोई झूठ नहीं कह सकते। सकीना, यहाँ बाकी अफगानी लोग मौजूद थे, वो यहाँ से चले गए हैं, उनको कहीं शिफ्ट कर दिया गया, आप उनके साथ क्यों नहीं गई? हम भी जाते थे सर, हमें नहीं ले जाते थे। कौन नहीं ले जाता था? जो पुलिस की गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी उन लोगों ने कहा था आप दूसरी जगह जहाँ पे भी जाते हो आप जाओ, पर मैंने कहा इससे अमन जगह में पैदा ढूंढ नहीं कर सकती हूँ। कहते हैं आप जिस गाड़ी पे जाओगे जाओ, पर अगर जाना है तो कहीं और गाड़ी पे जाना। फिर मैंने कहा था नहीं तो हम इधर सामान रखेंगे, फिर कल सवेरे, जब कल सवेरे वो आज चली गई तो हम लोग अभी तक भी इधर है। बच्चों को इलाज कैसे किया? एक टांग टूट गई थी, एक बाजू टूट गया था, वो कैसे? बस ये पोली क्लिनिक से करवा दिया है और पोली क्लिनिक पे यहाँ पे मैंने किसी भाई के भी इधर मुझे हेल्प दे दिया है और उन लोगों की तरफ से एक डॉक्टर ने भी इधर मुझे हेल्प दे दिया है
और उनका सामान मैंने वापस बेच दिया और उन पैसों पे मैंने इस बच्चे के इलाज करवाया। जो एक का टांग टूटी हुई थी उसका और दूसरे का फिर आँख टूट गई उसका, और उस पैसों से मैंने इन लोगों का इलाज करवा दिया। मुतालिबा यही है कि हम लोगों का कोई काम हो जाए और हम लोगों को कुछ हक दे दे और हम लोगों के इंसान की नज़रे से देखे। इधर तूफानें आ रही हैं, आप देखो ज़रा वहाँ पे कैमरा घुमाओ इस ट्रेन के अंदर, आप देख रही है सारी पानी है। यहाँ पे जो देख रही है ना, ये सारी पानी चढ़ा हुआ है। हम इस पानी में रेश करते हैं, उससे देखो वहाँ पर देखो, वहाँ पर ये सब पानी है और यहाँ पे भी देखो ये सब पानी है। वेरी सैड। और ये लोगों का कहना है यही था पारसीबान का कि हमारा तो इस्लामी को तो रस्मियात मिलते थे और इन लोगों ने कहा था हम रुकते हैं। हमने उस पर कोई मुदखलबाजी नहीं की है और हमने बोला है कि खैर कोई मसला नहीं। जो अभी इन लोगों का जो बात था कि आपने बोला है कि वो आप नहीं बोलते थे ऐसे मारते हैं ऐसे फिरते हैं, कम अज़ कम उन लोगों ने भी मेरे हेल्प किया है। कहते वो भी इस जगह का है तालिब और इधर पाकिस्तान के रईस वाला है और इनके खुद वाप आए हम लोगों को ऐसे। तो आपने अभी तक जो चौकी भी बैठे थे बेबुनियाद फैसले कर रही थी, अभी जो आप अपनी फ्रेंडों को सही संभाल नहीं कर सकते हो, अपनी मज़हब को सही, अपनी दिन को आप अपनी ईमान को बेच रही हो यूथ पे और जाती हो कई और मज़हब की तस्लीम होकर, या कोई जिना तो तेरी अपनी मामला है पर ये जो तुम अपनी दिन को चुपके से तगीर देते हो, कहते हैं इससे दिन तगीर नहीं करता है, हम क्रिश्चियन या उसको धोखा देने वाले हैं। तो पर आप क्यों ऐसे करते हो? आप तो बिनाहन आपको खुद को इस्लाम कहते हैं। जब आपको खुद को इस्लाम कहते हैं तो आप क्यों ऐसे काम कर रही हो? देखो अभी ये लोगों ने कहते हैं हम उसकी मज़हब या उसकी मज़हब, आप कम अज़ कम अपनी दिन को तो सबूत उसके साथ तो कम अज़ कम वो कलिमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसके हाथ में, आपके हाथ में कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। सकीना आपके शौहर से कोई रब्ता हुआ है? जी हाँ, वहाँ से हुआ है पर वो पास नहीं हो सकते है बॉर्डर से, क्योंकि वो जमानत भी। कहाँ है वो इस वक्त? वो ईरान पे है। क्यों गिरफ्तार हुआ है वो और नाम क्या है उसका? जी मिरवाइज खान। उसका मसला वो जो जेल में है उसके मसला ये है कि कुछ औरत ज़ात से उसने दोस्ती की थी और उनको शादी करने वाले थे, अब वो तलाक मांगते हैं। नहीं, शादी करने वाली थी या कर ली थी? नहीं अभी करने वाले थे, उसका मंगनी हुआ था पर शादी नहीं। अच्छा, दूसरी बीवी? हाँ। लेकिन बीवी बनी नहीं, पहले मुकदमा हो गया। हाँ, किस चीज का मुकदमा हुआ? उसने कहा था एक बीवी को आपको तलाक देना चाहिए। अच्छा। और एक के साथ बैठना होगा। अच्छा। उसने कहा नहीं, मैं बीवी को किसी को भी तलाक नहीं दूंगी, मैं दोनों के साथ रहूंगी। इस जुर्म में गिरफ्तार है वो? हाँ, बस उसके सर पे झूठी से इल्जाम लगाया है। अच्छा। ये वो खातून जिसने इल्जाम लगाया है वो कौन है? वो उसके अपने हैं, उसकी दोस्त। वो उधर अफगानिस्तान में? नहीं ईरान में। ईरान में वो आप काम करते हैं। आपका शौहर ईरान का है? अभी पाकिस्तान में आई हूँ, मैं अफगानिस्तानी हूँ ना। हाँ। अभी पाकिस्तान में आई हूँ, उधर पैसे का और कारोबार की वजह या वो इधर अच्छा लग रही है, बस इसकी वजह से वो भी लोग भी ऐसे ही चल गई है।